ग्राम पंचायत राज रसूलपुर के सभी सम्मानित जनता को नमस्कार। मैं मुखिया प्रत्याशी इंजीनियर अभय रंजन आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आगामी चुनाव 2021 में मुझे अपना बहुमूल्य वोट दे करके विजयी बनाएं ताकि पंचायत का सुचारू रूप से विकास हो सके। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज के इस खास बातचीत कार्यक्रम में हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज रसूलपुर के भावी मुखिया प्रत्याशी इंजीनियर अभय रंजन जी के पैतृक आवास पे। जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठे हुए इंजीनियर अभय रंजन जी हैं। लेकिन सबसे बात यहाँ पे ये आ रही है कि एक इंजीनियर का पंचायती राज में आने का क्या मतलब है। आखिर एक इंजीनियर पंचायती राज में आया क्यों? हालांकि ये बाहर सिविल से हो या मैकेनिकल से हो, बेहतर पैसा कमा रहे थे। एक इंजीनियर पद बहुत बड़ा पद होता है और उस पद को लेकर ये काफी उत्सुक थे और बेहतर पैसा कमा रहे थे। क्या कारण था कि ये पंचायती राज में आए? आइए रूबरू होते हैं इनसे और जानते हैं। सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर साहब। धन्यवाद। इंजीनियर साहब, आप एक इंजीनियर थे, बाहर में अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, फिर आपका पंचायती राज में आने का पर्पज क्या है? आने का पर्पस मेरा यही हुआ कि मैं बहुत पहले से ही देख रहा था और इस बात को समझ रहा था कि पंचायत को विकास के लिए एक मुखिया को चुना जाता है जो सर्वे सर्वा पंचायत का मालिक होते हैं और मालिक को समस्या क्या है, पंचायत में अपना समस्या क्या है, उस समस्या को हल करने के लिए चुनी जाती है। लेकिन मैंने देखा केवल फंडिंग का काम होता है, फंडिंग पे ही बात चलता है कि हम आपका आवास कराएंगे, आपका मैं रोड बनवा दूंगा, नाला बनवा दूंगा। अरे रोड, नाला, आवास ये तो सब सदियों से चलते आ रही है और चलते रहेगी। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ होता है ना विकास करने के लिए, और भी तो कुछ मान्य है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं होता। इस पंचायत में अभी भी अशिक्षित लोग भी बहुत हैं। बहुत गार्जियन सोचते हैं, सभी गार्जियन के मन में इच्छा होता है कि अपने बाल बच्चा को पढ़ा लिखा करके हम भी डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर और डॉक्टर बनाए। जी। लेकिन क्या कुछ दिशा निर्देश के कमी की वजह से नहीं हो पाता है। मैंने सोचा, और मैं ऐसे में भी कोई अमीर घराने से मैं पैदा नहीं हूँ, मैं ये सब कुछ झेलते हुए आया यहाँ पे और मैंने देखा क्योंकि कितने लोग मजबूर होते हैं और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सब कुछ होते हुए भी दिशा निर्देश के कमी की वजह से अपने बाल बच्चा को अच्छा शिक्षा नहीं दे पाते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इस पे ही ध्यान नहीं आती, शिक्षा पे ध्यान नहीं आती। तो फिर आपका मुद्दा एक शिक्षा ही है या फिर और कुछ? मेरा मेन मुद्दा यही है, क्योंकि शिक्षित लोग बनेंगे, हर घर में शिक्षित लोग होंगे। ये जरूरत नहीं है कि आप हर एक जगह पे उसको आप काम करें, वो स्वयं कर लेंगे अपने आप को। और शिक्षा को पंचायती राज से जोड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल। कैसे जोड़ा जा सकता है? एक मुखिया का क्या दायित्व होता है शिक्षा में, पंचायती राज के? शिक्षा प्लस स्वास्थ्य की, जो कि हमारे पंचायत में अभी स्वास्थ्य के लिए मेडिकल पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर जाकर देखिए आज स्थिति क्या है। पूरा जंगल पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई अभी वहाँ कोई सुविधा, कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर बहाल होते हैं लेकिन वहाँ से कोई फायदा नहीं, क्योंकि चलता ही नहीं है। वहाँ पे हमको ध्यान देना है। मुखिया जी, मतलब जो आपने स्वास्थ्य की बात की, तो ये किसकी गलती है कि वो उसमें डॉक्टर नहीं है, उसमें समय से इलाज नहीं हो पाता, ये गलती किसकी है? देखिए, पंचायत का काम है तो पंचायत का जिसको मालिक बनाया गया है, जिसको अध्यक्ष बनाया गया है, उसको है ना, उसको जिम्मेदारी बनती है ना कि हम जा करके देखें स्कूल का टीचर समय से आए, समय से क्लास लगाएं और अस्पताल को भी देख रेख में हमेशा रहें। इंजीनियर साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मतलब ये पंचायत के मालिक की बात है, तो पंचायत का मालिक आखिर होता कौन है? मुखिया ही होता है ना। मुखिया होता है। तो मुखिया जी का नाम आप लिया तो थोड़ा सा मैं लाइव के माध्यम से आपकी पंचायत की जनता भी जानना चाहेगी और दर्शक भी हमारे जानना चाहेंगे कि रसूलपुर पंचायत के वर्तमान विकास के बारे में आपकी क्या राय है? धरातल पे जाके देखिए, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुई है कागजात पे हुई है। आप जाकर देखिए
ये सर्वे कीजिए बिल्कुल। कि कहाँ पे जायज है कहाँ पे नहीं। तो इंजीनियर साहब, आप बोल रहे हैं कि सिर्फ कागज के पन्नों पे ही विकास हुआ है, धरातल पे विकास जो है नहीं हुआ है, जैसा कि आप चैलेंज भी दे रहे हैं कि आप जाके देखिए। अच्छी बात है, आपका कहना कहीं ना कहीं सही है, लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पे है, क्या आप जीतेंगे तो वैसा ही विकास करेंगे जो इस समय हुआ है? यही करने के लिए हम थोड़ी आ रहा हूँ, इसको बदलाव करने के लिए आया ना मैं। अच्छा, बदलाव कि मैं बदल सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइव के माध्यम से आपको आपके पंचायत की जनता भी देख रही है और जनता यह जानना चाहती है यह चुनाव आप किसके मर्जी से लड़ रहे हैं? ये तो जनता की मर्जी है ना। जनता की मर्जी से लड़ रहे हैं। तो लाइव के माध्यम से आपको रसूलपुर पंचायत की जनता भी देख रही है। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप आगामी चुनाव को लेकर? ये जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो शिक्षित है, भरोसा है कि मेरे लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, उनको हम साथ दें। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी जो आज आपको खरीदने आ रहा है वो कल आपको बेचेगा जरूर। तो किसी के बहकावे में ना जाए, रुपया पैसा लेकर के वोट न दें। अपने सोच से, अपने दिमाग से सोच करके कौन कैंडिडेट यहाँ पे सबसे मेरे लिए अच्छा काम कर सकता है और शिक्षित हो, संघर्षशील लोग हो, उसको जिताएं। तो आपको जनता से क्या उम्मीद है? देखिए, जनता से उम्मीद जो है हमको, वो जनता ही हमको खड़ा होने के लिए बोला और मैं जनता के लिए ही हूँ, तो मैं जनता के लिए कभी भी रहूंगा और जनता के लिए काम करूंगा। शोषित, वंचित, दबे कुचले सभी को आवाज बन करके हमको आनी है। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर साहब। धन्यवाद।